श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, बड़ौदा ग्राम की पावन धरा पर ये धर्म सभा लगी है। आप और हम सभी यहाँ बैठे बड़ौदा ग्राम की इस धरा के पावन होने का कारण यहाँ पर जो महापुरुष जन्मे, परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज और उनके बाद जो संयम परंपरा धर्म परंपरा चली, उस सम की साधनाओं तपस्याओं का ये सुफल है कि उनका अपना जीवन तो पावन बना ही, इस धरा को भी उनके चरणों के स्पर्श ने पावन बना दिया। बंधुओं, आप में से जो भाई बुजुर्ग श्रावक हैं, बड़ौदा वासी, वे तो जानते होंगे आज धर्म सभा में बाहर से भी अनेक भाई आए हैं, जिनमें गन्नौर श्री संघ है, नरवाना श्री संघ है, जीन श्री संघ है, उचाना श्री संघ है, बड़ौदी श्री संघ है, और भी जहाँ से भाई आए हैं, आप सबको आशीर्वाद देते हुए मैं कुछ बातें बताना चाहूँ। मैं ये जिक्र कर रहा था कि जो बड़ौदा के भाई हैं वो तो जानते होंगे उन गुरुओं के बारे में और इस धरा के बारे में, इसकी महिमा और महत्ता को आप एक बात और घटना के द्वारा समझ सकेंगे। यहाँ पर बड़ौदा में पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का मंगलमय चातुर्मास हुआ था। तब संवत था, सन न समझे
संवत की बात बता रहा हूं। संवत सन 1911 था। तो गुरु महाराज का चातुर्मास हुआ। बहुत जगह से लोग दर्शनों को आए। गुरु महाराज के प्रति कितनी जनता में श्रद्धा थी। जो आए वे लोग ये ढूंढते और तलाशते थे महाराज का जन्म कहाँ हुआ, किस घर में हुआ, कौन सी जगह हुआ। लोग वहां जाते और वहां से मिट्टी उठा कर ले जाते। कई लोग बड़ौदा वाले पूछ लेते, भाई साहब इसका क्या करोगे, मट्टी की कमी है, सारे ये मट्टी, तो मट्टी का क्या करोगे। वो लोग कहा करते, इस मिट्टी की बड़ी अद्भुत महिमा है। यहां वो महापुरुष जन्मा है जो मनुष्यों का ही नहीं देवों का वंदनीय है। देवापितंग नमं संति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। वे महापुरुष गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज थे। एक बार श्रद्धा का परिचय दोगे। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के वे जन्मे। लोगों ने वहां गढ़ा बना दिया। इतने लोग वहां से मिट्टी ले लेकर। मेरी बात सुनकर आपके मन में भी हो सकता है कोई भाव आया हो, पर ये तो दिलों का भाव है, कहने का नहीं है। किसके मन में क्या भाव है, तो ये तो मनों की बात, भावों की बात है, कहने की नहीं। एक बार गुरु महाराज योगीराज जी का चातुर्मास फरीदकोट में हुआ। फरीदकोट पंजाब का एक प्रसिद्ध नगर है। वहां चातुर्मास हुआ। फरीदकोट में दर्शन करने वाले बहुत लोग जाते थे। एक बार बड़ौदा से भी 5-10 आदमी फरीदकोट गए। बड़ौदा वालों सुनो भाइयों, बड़ौदा वालों की बात बता रहा हूं। दर्शन किए, बड़ी खुशी थी सबके मन में। गुरु महाराज का आशीर्वाद पाया। ठहरे तो पहले दर्शनार्थियों की भोजन व्यवस्था घर में होती थी। आप लोग भी घर में ले जाते थे, शहर वाले भी ले जाते थे। अब जो रिवाज है वो स्थानक की व्यवस्था का चल रहा है, पहले घरों का था। वो भाई जो बड़ौदा से गए थे, उस दिन फरीदकोट में जिस भाई की बारी थी, वह उन्हें अपने घर बड़े प्रेम से ले गया, जाकर बैठाया, भोजन हुआ। उसने बड़े प्यार से पूछा,
भाई कहाँ से आए हो? कहीं दूर से लगते हो? बड़ौदा वासियों ने कहा, हाँ जी हम हरियाणा से हैं। बोले हाँ, वो तो आपका वेशभूषा से पता चल रहा है, पर गांव कौन सा है? बोले हमारा गांव है बड़ौदा। अच्छा बड़ौदा के हो तुम? बोले हाँ जी। बड़ी खुशी हुई उसको, बड़ौदा के भाई आए भाई, बड़ी खुशी के बाद फिर बातचीत चली गुरु महाराज माया राम जी की, संतों की, गुरु महाराज योगी राज जी की। वो भाई जो बात कर रहा था वो बोला, जी आप बड़ौदा से आए हो, पर मेरे पास बड़ौदा की एक चीज है। देख लियो भाई, कान डर के बोल रहे हो कदे और जा लियो फरीदकोट में। बड़ौदा वालों सावधान हो जाना। उसने कहा मेरे पास बड़ौदा की एक चीज है। बोले जी बड़ौदा की क्या चीज लिए आए आप? जहाँ तक खेती बाड़ी अनाज और इनका सवाल, वो तो आपका, वो तो सारी जगह ही जाता है जो भी कुछ है। बोले नहीं, खास चीज है बड़ौदा की और मैं आपको दिखाऊंगा। बोले जी बड़ी खुशी होगी, दिखाओ। आप क्या ले? बोले मैं तो नहीं लाया, मेरे पिताजी लाए थे। और तब लाए थे जब गुरु महाराज माया राम जी का चातुर्मास बड़ौदा में हुआ था। बोले अच्छा जी दिखाओ। उस भाई ने जेब में से चाबी निकाली और चाबी निकाल कर जो अलमारी थी उसी कमरे में थी, वो खोली और खोल करके एक कोई चीज कपड़े में लिपटी हुई थी, बंधी हुई, वो निकाली, अलमारी बंद कर दी। वो चीज लेकर वो आया, मेज के ऊपर रखी, सबकी निगाहें थी उसके ऊपर। लाला क्या ले रही है, क्या दिखाएंगे, देखो। उन्होंने कपड़े की गांठ खोली, अंदर चांदी की डिब्बी निकली। अब तो खास चीज होनी चाहिए। चांदी की डिब्बी में जो चीज रख रखी होगी डिब्बी में, आज तो प्लास्टिक का जमाना है और लोहे की डिब्बी खूब चलती हैं, पहले चांदी की डिब्बी थी। उसने जी वो डिब्बी खोली और उसमें मिट्टी थी। क्या थी भाइयों? मिट्टी थी उसमें। बड़े प्यार से उसने से ली उसको, बोला वे देखो ये है हमारे पास में। बोले लाला जी बता दो क्या चीज है? बोले हमारे पिताजी गए थे बड़ौदा, गुरु महाराज माया राम जी का जब चातुर्मास हुआ था तो उनकी जन्मभूमि से ये मिट्टी लेकर आए थे। उन्होंने बड़े संभाल के रखे और फिर हमें कह गए भी इसको संभाल के रखना। भाई संभाल के रखते हैं और जब भी कोई मौका होता है तो माथे को लगाते हैं। सब भाई देखते रह गए। बोले भी देखो ये श्रद्धा है अपनी अपनी। उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने कैसे रख रखी थी। मैं आपको कोई मिट्टी का पुजारी होने की प्रेरणा नहीं दे रहा, मैं प्रेरणा दे रहा हूं उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की, उसके तप त्याग संयम की कितनी महिमा होगी, जिसका स्पर्श पाकर वो मिट्टी भी उस व्यक्ति के लिए चंदन से भी बड़ी चीज हो। बंधुओं बस ये समझने की बात है, चीज का महत्व नहीं होता, महत्व तब बनता है चीज का कि जब किसी महापुरुष से उसका संपर्क हो जाए, तब बनता। और महापुरुष कौन होता है?
जिसके जीवन में तप, त्याग, संयम, सेवा ये गुण होते हैं, जिसके जीवन के अंदर वो व्यक्ति पुरुष से महापुरुष बनता है। और ये ना हो तब त्याग, संयम ये फिर कोई नहीं पूछता। मैंने महात्मा गांधी के जीवन पर एक पुस्तक पढ़ी, उसमें एक बड़ी अद्भुत बात बताई। उसमें बताया कि गांधी जी जब अपने आश्रम में थे तो वहां बहुत लोग रहते थे आश्रम में। कुछ ऐसा हुआ एक बार, गांधी जी के दांत में दर्द हो गया तो वो दवा नहीं लेते थे गांधी जी। प्राकृतिक उपचार जो थे वो कुछ किए उन्होंने, दर्द ठीक नहीं हुआ। सबने सलाह दी कि एक बार डॉक्टर को दिखा लो। गांधी जी ने कहा भाई मैं डॉक्टर का इलाज करवाता नहीं। और एक भाई डॉक्टर को ले आया, बोला जी दिखाओ तो सही। डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद बोला महात्मा गांधी से, महात्मा जी ये तो निकालना पड़ेगा, ये खराब हो गया, ये आपको कष्ट देता रहेगा और अगर इसको नहीं निकलवाया ये सेप्टिक होकर दूसरे दांतों को खराब कर देगा, इसको तो निकलवा लो। गांधी जी की बात समझ आ गई। बोले अच्छा भाई डॉक्टर निकलवा लेते हैं। फिर बोले जी थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, हमारे क्लिनिक पर आपको पधारना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो वहीं होती हैं, यहाँ तो मैं कुछ लेकर भी नहीं आया, लेकिन वहाँ तो सब चीज़ें हैं। गांधी बोले अच्छा तो कल मैं, उन्होंने समय दे दिया 10 बजे 11 बजे का जो भी था, भाई मैं आ जाऊँ। दूसरे दिन गांधी जी उस समय पर उस डॉक्टर के क्लिनिक के लिए चल दिए। साथ में उनका सेक्रेटरी था। जब वो चले तो आश्रम में सफाई करने वाले कर्मचारी था, वो कर्मचारी दौड़ कर आया और सेक्रेटरी से बोला भाई साहब थोड़ी तकलीफ दे रहा हूं। क्या बात? बोले वो जो डॉक्टर कह रहे हैं दांत निकालेगा, वो दांत आप किसी कागज में कपड़े में लपेट करके मेरे लिए ले आना, वो जो है मेरे लिए ले आना। और देखो मैंने आपसे कहा है, मेरी बात याद रखना, चलता तो मैं पर मेरी ड्यूटी है, गांधी जी नाराज होंगे तो ड्यूटी छोड़ के क्यों आया, इसलिए मैं नहीं चल पा रहा, आप जा रहे हो इतना काम मेरा कर देना। बोले अच्छा भाई कर देंगे। वहाँ तो सारा सब कुछ मामला, एक आश्रम में रह रहे थे, भाईचारे जैसा था। बोले कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा। बंद हुआ, गांधी जी गए, डॉक्टर को दिखाया, देखा, बोले जी तो निकालना है, ठीक है भाई। उसने जो जैसे भी था वो दांत निकाल दिया और जमूर से पकड़कर निकाल कर मेज पर रख दिया और उनके मुंह में जहां से दांत निकाला था दवाई लगाने लग गया। जब वो दवा लगा चुका और गांधी जी कहा जी थोड़ी देर बैठ जाओ, गांधी जी बैठे हुए थे। वो दांत निकालने वाले डॉक्टर ने फट से मेज पर देखा, मेज पर देखा तो वहां दांत नहीं था। उसने अपने कर्मचारी से, कंपाउंडर से कहा अरे दांत कहाँ है, यहां रखा था मैंने। वो मुस्करा पड़ा, बोले साहब माफ करना, इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, आज तक तो आपने पूछा नहीं दांत कहाँ है, सफाई का मेरा काम है
और मैं अपना काम करता हूं। आपने तो आज तक नहीं पूछा कि भैया मैंने निकाला था वो कहाँ गया, कहाँ रखा हुआ है। तो मेरा काम है कि जब कभी ऐसा हुआ मैं अपने सफाई करता हूं। डॉक्टर हंस पड़ा, बोले चोरी तने भी नहीं करी पहले, आज से पहले तू भी उठाकर फेंका करता, मुझे पता है, लेकिन चोरी तूने भी नहीं करी, आज क्यों करी। वो जो सेक्रेटरी गया था ना, वो बोला भाई साहब आप दोनों के झगड़े, मेरी बात सुन लो, ये मैंने लेके जाना है, ये जो है मैंने लेके जाना है। वो दोनों डॉक्टर भी कंपाउंडर बोले भाई ये ऐसा हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है, ऐसे नहीं देते। बोले साहब मैंने लेके जाना है और मेरे को आगे किसी ने बोला हुआ है। बंद वो दांत किसके पास गया, ये खास बात नहीं है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। दांत जब तक मुंह में है तब तक तो ठीक है, मुंह से बाहर निकला तो गंदगी है वो, उसके बाद तो कुछ नहीं है वो। पर ये मामला क्या था, डॉक्टर करा मैं रखूंगा, कंपाउंडर करा मैं रखूंगा, सेक्रेटरी करा मैं लेके जाऊंगा, उसके आगे एक और कर्मचारी है, उसने कहा जी मेरे लिए लाना है। मामला क्या है, मामला दांत का नहीं है, मामला महापुरुष का है। महापुरुष जो होते हैं उनकी ये महिमा है, उनका तो कपड़ा भी मूल्यवान हो गया, कपड़ा तो वही होता है, लेकिन उनका जो तप त्याग संयम सेवा, उनके सद्गुण जो हैं, उनके वजह से उनके संपर्क में आने वाली जो चीज है वो चीज भी मूल्यवान बन जाती है। अपने में कपड़ा तो जो है वो है, इसी तरह से दांत जो था वो था, आगे तो कुछ नहीं। मामला क्या था, उस महापुरुष की वजह से उन चीजों की कीमत बनी। ठीक है भाई, मेरी बात समझो, श्राव को ठीक है ये बात। और इतिहास की बात बताता हूं, श्रीलंका के अंदर महात्मा बुद्ध का वो दाढ़ होती है ना, दांत और जाड़, वो रखी हुई है, और ऐसे थोड़ी रखी है, सरकारी संरक्षण में रखी हुई है, और वो सरकार के धरोहर है, उसके ऊपर पहरा है। मैं तो नहीं गया, जो पढ़ा वो बता रहा, उसको इतनी हिफाजत से रखा हुआ है, उसको बड़ी भारी हिफाजत के साथ में, और उसको रखा हुआ है, उसके ऊपर पहरा है बाकायदा उस बिल्डिंग के ऊपर, और समय पर खुलती है। बाहर से आने वाले लोग उसको देख करके आते हैं, और कई बार जो राजकीय अतिथि होते हैं वो भी उन्हें दिखाया जाता है कि जो महात्मा बुद्ध के हमारे पास ये निशानी है, यहाँ ये रखी हुई है। विदेशी अतिथियों को वो दिखाया जाता है। एक और बात बताता हूं, कश्मीर के अंदर एक जगह है सरकारी संरक्षण में, हजरत मोहम्मद के दाढ़ी का बाल रखा हुआ, आपको पता हो तो, बड़े उसके हिफाजत से रखा हुआ, बहुत वर्ष हो गए, बहुत तो यूं नहीं, मतलब हमारी याद में हमने खुद पढ़ा अखबार में उस बात को। उस समय में वो किसी कर्मचारी ने वो जो बोट था जिसमें वो रखा हुआ है, वो सफाई के अंतर्गत उसमें रख दिया अलमारी में। उसके बाद जो ड्यूटी आई, उसने वो मेज पर पाया नहीं, उसने तो ये खतरे का हॉर्न बजा दिया, और उसने कहा कि ये हजरत साहब की जो निशानी है वो नहीं है, और ये उसके ऊपर तो आफत होगी। वो कर्मचारी संयोग से, वो कहते बाहर चला गया, संयोग से, उसने कोई चोरी नहीं करी थी, उस तो सफाई कर्मचारी था, हर रोज करता था सारी चीज़ों के। उस दिन वो सफाई, मेज की सफाई में वो उसने बर्तन जो कांच का है वो अलमारी में रख दिया, और जाते वहां रखना भूल गया। मामला ये था, हड़कंप मच गया।
और इतनी बड़ी खबर आई अखबार में, हजरत साहब का बाल चोरी और पुलिस द्वारा छापेमारी, इतनी बड़ी बात हुई। उसको जहाँ वो गया था वहाँ से पुलिस पकड़ के लाई और उसके ऊपर आरोप लगा तूने चुराया। मैंने नहीं चुराया, वही था, मैं अलमारी में रख के आया। अलमारी में वो मिल गया और जो भी उसकी निशानी थी वो ठीक थी। तब जाकर उसका छुटकारा हुआ और इस बात के ऊपर, लापरवाही के ऊपर उस पर फाइन हुआ। बंधु, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। ये बातें जो बताई इस रूम में बताई कि महापुरुष जो होते हैं, उन महापुरुषों के संपर्क में जो चीज आती हैं वो भी मूल्यवान हो जाती हैं। उनके संपर्क में आई चीजें मूल्यवान हो गई, वो महापुरुष कितने मूल्यवान होंगे ये सोचकर देखो। जिनके संपर्क और स्पर्श में आकर के वो कितने मूल्यवान होंगे, वो कितने महान होंगे, इस बात को सोचकर देखो। भगवान महावीर के विषय में जैन शास्त्रों में आता है कि जब तीर्थंकर का अंतिम संस्कार होता है, संस्कार किया जाता है उनका, तीर्थंकरों का, देवता करते हैं, मनुष्य भी साथ में होते हैं। वो देवता उनकी अस्थियां ले जाते हैं, आदमी रह जाते हैं, देवता ले जाते हैं। और जो जिक्र शास्त्र में कोई अगर देखना चाहे तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि कहां पर लिखा हुआ है। वो अपने देवलोक में ले जा करके एक ऊंची जगह पर स्तंभ के ऊपर और रतन जड़ित बर्तन में उनको रखते हैं और उसका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। बंधु, इस बात के पीछे भी मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि जिससे कि हमारी इस प्रकार की आस्थाएं बढ़े। मैं केवल परिचय बता रहा हूं कि ये तीर्थंकरों के बारे में शास्त्रों के अंदर आया, वहां पर जिक्र किया। तो महापुरुषों की महिमा कितनी अद्भुत, कितने विलक्षण और कितनी महान होती है, कितनी दिव्य होती है। और यहाँ से, इस भूमि से गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज, श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्री केसरी सिंह जी महाराज, श्री नानक चंद जी महाराज, श्री देवी चंद जी महाराज, श्री अखीराम जी महाराज, श्री सुखीराम जी महाराज, श्री रामनाथ जी महाराज और कितने महापुरुषों ने, पूज्य गुरुदेव योगीराज, श्री राम जी लाल जी महाराज, कितने महापुरुषों ने इस भूमि पर जन्म लिया और इस भूमि पर जन्म लिया और ऐसे महापुरुष हुए, उनके चरणों से ये धरा पावन हुई। तो फिर इसके तो कण कण के अंदर संयम का संदेश है और पावनता इस धरती के अंदर रही हुई है, ये मैं बता रहा था। और इस धरा पर, इस पावन भूमि पर हम भी आते हैं, इस बार भी आए हैं और आप लोग भाई बहनें भी यहाँ पर इस धरा के ऊपर पहुँचे हैं। ये सब आपकी श्रद्धा और भक्ति की बात। इन चर्चाओं के बाद में एक प्रश्न मन के अंदर जरूर आएगा कि एक पुरुष है और एक महापुरुष है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं मेरी बात? एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक पुरुष है और एक महापुरुष है। ये बनते कैसे? खाली नाम रखाने से हो जाता है, कहने से हो जाता है? यह क्या होता है? बतेरे लोगों के नाम, बहुत सारे लोगों के नाम परमात्मा होते हैं, बहुतों के नाम होते हैं परमात्मा, परमात्मा राय, बहुत सारे के होते हैं, नाम से कुछ नहीं होता। होता किससे है? होता है उनके जीवन के अंदर जो विशिष्टता आती है, वो जो गुण है, वो जो विशेषता है, वह पुरुष को महापुरुष बनाती है। और आत्मा के जब कर्म बंधन
नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा परमात्मा होती है। और उस परमात्मा के अंदर 1 2 4 10 नहीं, अनंत गुण होते हैं। उनके कारण से महापुरुष और परमात्मा बना करते। मैं पिछले दिनों से नमोकार महामंत्र की चर्चा कर रहा था। नमोकार महामंत्र की बात, ये मंत्र कितना मूल्यवान और कितना महत्वपूर्ण है। तीर्थंकरों ने दिया है, किसी साधु ने, किसी और ने, ऐसी किसी आचार्य ने ऐसे बना बनू करके, घड़ करके, ऐसे करके और जनता को दे दिया हो, ये मामला नहीं है। ये तो क्या बोला, नमोकार, क्या चीज, नमोकार तीर्थंकरों का दिया हुआ। और जो तीर्थंकरों ने दिया हो, तीर्थंकरों ने बताया हो, उसकी कितनी महिमा हो सकती है, ये मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। सोचो, तीर्थंकरों का दिया हुआ, उनका बताया हुआ कितना मूल्यवान होता है। इसके महत्ता को कुछ भाई थोड़ा, जिनको थोकड़ों के ज्ञान है, वो तो थोड़ा जल्दी समझ लेंगे। समझाऊंगा मैं आपको अब इस बात को। एक शब्द है सागरोपम, बोलना क्या कहा मैंने, सागरोपम। सागरोपम का अर्थ है जिसकी उपमा, मिसाल सागर से दी जाए, उसको सागरोपम कहते हैं। अब सागर से क्या क्या उपमा दी, क्या बात हुई, समझो। मनुष्य अपने भाव जो व्यक्त करता है, वो भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। जो हमारे मन में आया, आपके मन में आया, वो बोलकर बताते हैं। जब कभी कोई गहरी बड़ी सी बात हो तो आदमी फिर सोच कर बताता है कि भाई ये बड़ी बात है, इसको मैं और अच्छे ऊंचे शब्दों में बताऊं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आदमी के पास बताने के लिए शब्द नहीं होते, शब्द छोटे पड़ जाते हैं और बात जो बताना चाहता है वो बड़ी होती है, तब आदमी के साथ मुश्किल होती है। बताओ कैसे बताएं, बात भाव तो इतने ज्यादा, इतने गहरे, इतने अधिक हैं, और बात की शब्द में कहूं तो फिर आदमी उपमा से समझाता है। किससे समझाता है, समझ लो, मैं समझा रहा हूं आपको। उपमा से कैसे, एक बच्चे ने मान लो कोई चीज देखी, कल्पना करते हैं रेल देखी, और उससे फिर पूछा, बच्चा है छोटा है, उससे पूछा तूने रेल देखी? हाँ देखी थी। कहाँ थी? वहां गए थे, वहां थी, रेल थी। रेल कितनी बड़ी थी? रेल बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? इतनी सारी बड़ी थी। हाँ जी, ऐसे ही तो होता है ना। फिर क्या कहता है बच्चा? ऐसे से मैं कह रहा हूं, ऐसे कर, रेल ओ बड़ी सारी इतनी सारी बड़ी थी। हाथ फैला करके, जितने उसके हाथ हैं वो फैला कर क्या कर, इतनी सारी बड़ी थी। और मैं आपसे पूछूं, रेल इतनी बड़ी होती है? रेल तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उस कितनी बड़ी थी ये बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। बच्चे के पास नहीं, अभी वो बच्चा है, उसके पास अधिक शब्द नहीं है, थोड़े शब्द हैं। उसने उपमा के द्वारा बताया कि आपने उतनी सारी, जितने उसके हाथ हैं उसने सारे फैला दिए। इतनी सारी बड़ी थी, इतनी सारी बड़ी। जब कोई चीज शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं होते, उसको उपमा से व्यक्त करते। सारी संख्याएं खत्म हो जाएं, करोड़ अरब खरब और जितने नील और
पदम सब खत्म होगी, उसके आगे की जो बात हो वो उपमा से होगी। काल का वो भाग हिस्सा कौन सा कि सागर में जितनी बूंद है ना, इतना समय समझ लो। किसकी उपमा दी, समझ रहे हो ना बात? क्या दी उसकी? वो सागर में जितनी बूंद हैं, अब बताओ कभी गिनी जा सकती? बस एक ही बात कहे, सागरोपम। भाई इस बात को सागरोपम है, बस गिनी नहीं जा सकती। काल का वो भाग, वो हिस्सा जिसकी उपमा सागर की बूंदों से दी जाए, इतना सारा, इतना कितना होगा हम ही नहीं सोच सकते। कितना हो सकता है? सारी संख्याएं खत्म है वहां जाकर के, बातें खत्म हो। उपमा बंधुओं, ये जो कर्म है, ये 8 कर्म है। कितने कर्म है जानते होंगे श्राव को? 8 कर्म होते। 8 कर्मों में सबसे जो प्रमुख कर्म है उसका नाम मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म का कितना समय बताया कि 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुना करो, जो भी संख्या आई। 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुना किया, गुना करने के बाद में जो भी संख्या आई, इतने सागरोपम। अब बताओ, इतनी बड़ी संख्या के बाद इतने सागर और लगा दिए। इतने उनको सबके बूंदे गिनो, इतना समय। आप ये पूछोगे आप बता क्या रहे हो? वो बताने तो जा रहा हूं मैं, वही तो मैंने कहना है, वही तो मैंने समझाना है। 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुना किया और जो संख्या आई, उस संख्या के इतने सागर, उन सागरों के बूंदे, इतने को गिनते गिनते चलो बंधु, इतना समय। फिर भी कहा नहीं गया, वो केवल उपमा से बताया। इस मोहिनी कर्म का इतना समय होता है, यानी अगर उत्कृष्ट बंद हो जाए, इतने समय तक ये आत्मा में पड़ा रहता। इतने समय तक, इतने समय तक मोह कर्म इतना प्रबल और इतना बड़ा है, इतने समय तक पड़ा रहता है। और सुनो, जो मैं बताने जा रहा हूं, मुझे 70 करोड़ की बात की, सागरोपम की, उसमें से 69 सागरोपम का समय जब खत्म हो जाए, एक का बाकी रह जाए, बस। अब तो कहोगे बहुत बीत गया, बहुत चला गया। एक एक जो है वो रह जाए, तब इस जीव को सौभाग्य मिलता है। क्या सौभाग्य मिलता है? नमो अरिहंताणं, बोलो ये पद बोलने का। इससे पहले जीव के ना मौका मिलता, ना बुद्धि आती, ना अवसर बनता, वो नमो अरिहंताणं भी नहीं बोल सकता। अब बैठ जाओ चुपचाप, सोचे जाओ। इतने कर्म जिसके भोग लिए हों, जिसने, जिस जीवन ने, जिस आत्मा ने, और इतना सा टुकड़ा बाकी रह गया, तब यूं समझो काली रात बीत गई, अब सुबह होने को आई और सुबह की सफेदी सी नजर आई। इतना कर्म रह गया, तब जाकर ये सौभाग्य मिला कि वो बोले नमो अरिहंताणं, तब जाके बोलता। अब बताओ, सोचो, नमोकार मंत्र क्या चीज है? ये तो सौभाग्य नहीं मिलता जीव को बोलने का। आप और हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि जिनको नमोकार मंत्र सुनने का और पढ़ने का अवसर और सौभाग्य मिला। नमोकार मंत्र ऐसी चीज है, ऐसी अद्भुत चीज है, ऐसी महान चीज है नमोकार मंत्र, इसकी ऐसी अद्भुत महिमा। ये तो बड़े पुण्य से, अहोभाग्य से, तब जाकर ये मौका मिलता है जीव को कि वह नमो अरिहंताणं बोले, अर्थात नमोकार मंत्र जपे, उसका जाप करे। आप उस दिन को अपने जीवन का सौभाग्यशाली दिन कहो,
जिस दिन आप माला जप लेते हैं, जिस दिन आप नमोकार का सुमरण करते हैं, तुम्हारा परम सौभाग्य है। और जिस दिन माला रह जाए उस दिन ये महसूस करो आज तो भाई पाप का उदय हुआ कि नमोकार की माला नहीं कर सकी, आज मैं जप नहीं सका। अपने आप में ये सोचो, ये तो परम सौभाग्य होता है कि जब नमोकार मंत्र पढ़ने का हमारे को अवसर मिलता है। नमोकार मंत्र के इतनी महिमा और इतनी दिव्यता है, इसकी महिमा का गान कभी कर नहीं सकते। देवता भी लगे रहें इसके महिमा को बताने के लिए और गाते रहें, वे भी अपना सारा जीवन लगा दें, इसकी महिमा को नहीं कह सकते। श्राविकाओ नमोकार जपा करो अगर कर्म काटने हैं। इस 84 लाख जन्म स्थानों से छुटकारा लेना है, इन नरकों से छुटकारा लेना है, पशु बनने से छुटकारा लेना है, और चाहते हो मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाए, नमोकार जपा करो। पुराने संत कहा करते, ये उनका अपना अनुभव और ज्ञान है जो कहा करते, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ में नमोकार का 1.25 लाख जाप कर ले, वो जीव नरक में और पशु गति में नहीं जाता। बोलो पंच ब्रह्मेश नमोकार महामंत्र के। इससे आसान तो मेरे ख्याल कुछ और होगा भी नहीं भाई। जिसका जाप करने से 1.25 लाख जाप करने से नरक से बचाव होता हो और पशु गति में जाने से बचाव होता हो, इससे सरल और क्या होगा। जी अगर इसको जपता रहे उद्धार हो जाता है। मनुष्य तो बने बने देवगति को पाए, और देवगति को क्या अगर वह जपता रहे तो समय आता है जब वह मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी अद्भुत और ऐसी महान ये साधना है, ये शक्ति है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सबको नमोकार की उपासना किया करो, इसको जपा करो। और वो जो मैं बात बता रहा था आत्मा और परमात्मा होने की, पुरुष और महापुरुष होने की, वो बात इसी से ही है। जिन्होंने नमोकार जपा है वो आत्माएं परमात्मा बनी है, जिन्होंने नमोकार जपा है वो पुरुष महापुरुष बने। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज, उनके जीवन का प्रसंग कई बार आप सुनते रहिए, मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की। आज भी एक पंक्ति सुना रहा हूँ। गुरु माया राम निराले थे संयम के उजिया ले, गुरु माया राम निराले उनका संपर्क हुआ गुरुदेव श्री गंगाराम श्री रतिराम जी महाराज से। तब मायाराम बालक थे, 10 वर्ष के आसपास उनकी उम्र होगी। और बड़ौदा गांव का जो आढ़ू वाला जोहड़ तालाब कहलाता है, इस पर वे मायाराम बालक अपने पशु पानी पिलाने के लिए, खड़े करने के लिए वहाँ पर गए थे, खड़े हुए थे। गुरु गंगाराम रतिराम का उधर आना हुआ। उन्होंने बालक को देखा तो देखते रहे। गंगाराम आगे थे, रतिराम पीछे थे। रतिराम जी कदम भर कर आए, बोले गुरुदेव क्या बात है, क्या देख रहे हो? बोले देख क्या रहा हूं, ये बालक खड़ा देख रहे हो ना? बोले हाँ। इस बालक ने मेरे ज्ञान को चुनौती दे दी। आपको, आपके ज्ञान को, आपके ज्ञान को कौन चुनौती दे सकता? बोले इसने दे दी। वो कैसे? बोले मैंने अपना सारा ज्ञान लगा लिया, ज्योतिष भी लगा ली,
मैंने लक्षण विज्ञान भी लगा लिया, स्वर विज्ञान भी लगा लिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बात। ये बालक यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये क्या कहूँ, राज घराने का बालक है, कोई और दिव्य आत्मा है, क्या चीज है ये यहाँ की चीज नहीं है। बस ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बात क्या है। गुरुदेव ये तो आप ही समझ सकते हो, चलो इससे बात करते हैं। गंगाराम रतिराम जी महाराज उस बालक के पास आए, उसे नाम पूछा, परिचय पूछा, ये आपने सबने जाना हुआ है। और तब उन्होंने कहा था भाई हम बड़ौदा में आए हैं, हमारे पास आना, हम तुझे पढ़ा देंगे। बालक ने कहा ठीक है, मैं अपने पिता से पूछ कर आऊँगा। बंधु वो पिता से पूछकर बालक मायाराम गुरु गंगाराम रतिराम के पास गए। उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू किया था। बालक को पढ़ाते कहाँ से हैं? ए अनार, आ आम, ए इमली, ये पढ़ाई होती है। और बंधुओं ये अक्षर ऐसे ही याद करवाए जाते हैं। गुरु गंगाराम ने उनको कहाँ से पढ़ाया था? नमोकार से शुरू पढ़ाई, नमोकार से शुरू पढ़ाई। सबसे पहले गुरु गंगाराम ने उनको पढ़ाया, बच्चे जो मैं बोलूं वो तुमने बोलना है। अच्छा जी। गुरु ने कहा बोलो नमो अरिहंताणं, बोलो। यहां से पढ़ाई शुरू हुई थी। सबकी पढ़ाई ए अनार आम से होती है, मायाराम की पढ़ाई यहां से शुरू हुई थी। और क्या हुआ? नमोकार से शुरू पढ़ाई, नमोकार से शुरू पढ़ाई। बात से आगम तक ले आए, बात से आगम तक ले आए। ज्ञान का दियरा बाल थे संयम के उजियाल। हाँ ज्ञान का दियरा बाल थे संयम के उजियाल। गुरु माया राम निराले संयम के उजियाल। गुरु माया राम निराले थे संयम के उजियाल। नमो अरिहंताणं से पढ़ाई शुरू हुई। और वर्तमान में जैन धर्म के 32 शास्त्र हैं, उनको 32 आगम 32 शास्त्र कहा जाता है। 32 में से 30 शास्त्र गुरु मायाराम को ज़बानी याद हुए। कितने होंगे ये तो आप लाइब्रेरी में देखना कि कितने शास्त्र होते हैं। 32 30 कितने होते हैं, अलमारियां भरें, इतने होते। इतना ज्ञान उन्होंने सीखा, गुरु ने उनके भीतर में ज्ञान का दिया जला दिया। ये नमोकार मंत्र की अद्भुत महिमा है, अद्भुत बात है। मैं आप भाई बहनों को कहूँगा नमोकार की ज़्यादा से ज़्यादा साधना करो, इसको जपा करो। इसके जपने में सब कुछ रहा हुआ है, जो तुम सोचते हो वो सब इसमें रहा हुआ है। नमोकार मंत्र के अंदर सब कुछ समाया हुआ है।
और मंत्र शास्त्र में कहा है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर न संशय। जप करने से सिद्धि मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। 3 बार कही ये बात, एक बार नहीं। जप करने से सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। इतनी बड़ी जप की महिमा और जप का फल होता है। और बंधुओं, मंत्र शब्द की थोड़ी सी बात कर लूं। मंत्र शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ रहस्य। क्या बोला मैंने? जिसमें रहस्य भरा हो, छिपा हुआ रहस्य, ये मंत्र का अर्थ होता है। इसमें 14 पूर्व का रहस्य और सार भरा हुआ है। इसको जपते रहो और जब वो रहस्य प्रकट होगा तो जीवन धन्य धन्य सफल हो जाएगा। रहस्य की बात छोटी सी कथा में और समझ लो। किसी नगर में एक सेठ रहा करता, उसके 4 बेटे थे। बेटे चूंकि धन कमाया नहीं था, पिता का था, धन को इधर उधर खराब करते थे। पिता कहता बेटो धन कमाना मुश्किल है, खर्च करना उससे भी मुश्किल है। बर्बाद करती है दुनिया, खर्च करने वाले थोड़े होते, इसको बर्बाद ना करो। नहीं समझ में आई। एक दिन आया, पिता दुनिया से चला गया। लड़कों की तो मौज होगी, और मौज क्या हुई, भी टोकने वाला नहीं रहा कोई। नतीजा ये हुआ थोड़े दिनों में धन बर्बाद कर दिया। अब मुश्किल दिखाई देने लगी, पैसा तो है नहीं, पैसा तो खत्म हो गया। अब क्या करें? दुकानें जो थी बैठे नहीं, गई नहीं, उनका बुरा हाल हो गया। चारों ओर से मुसीबत आ पड़ी। एक दिन चारों भाई बैठे हुए, अब क्या करें? यूं तो दिन आ जाएगा मजदूरी करने का, कुछ संभलो। हाँ भाई, अब अगर धन हो अब बर्बाद नहीं करें, पर हो भी। कभी कभी समझदारी भी आ जाती है। उनका भी अपना काम बहुत था पिताजी का। ये बही खाते, थोड़ा देखो, किसी की तरफ कुछ लेना देना हो, अगर कहीं से लेना हो और वो मिल जाए पन्ना और भला आदमी कोई हो तो भाई धन आ सकता है और फिर आगे ठीक चलेंगे। उन्होंने सारे अपने बही खाते देखे और संयोग कहो, भाग्य कहो, वो बन गया। एक जगह पर एक कुछ लिखा हुआ मिल गया बही में, साफ लिखा था, बेटो अगर जिंदगी में कभी मुसीबत आ जाए, धन खत्म हो जाए, तो भी अपने पास बहुत धन है। मैंने तुम्हारे लिए अपार धन जमीन में दबा के रख दिया। हाँ भाइयों, श्राव को उनको जी बताइयो जी, वाह यह वाली बात बताइयो खोल के, वो कहाँ से मिलता और कहाँ क्या होता है। ये वाला पन्ना काम का निकला, इसमें बताओ आगे क्या हुआ। उस मैंने अपार धन तुम्हारे लिए जमीन में दबा कर रखा हुआ है, उसे खोद लेना, कोई कमी नहीं रहेगी। उसके आगे एक और लाइन लिखी थी, ये धन मिलेगा गंगा और जमुना के बीच में, वहां खोदना। नीचे पिताजी के दस्तक। बैठ गई जी ठोडी बहादुर का, गंगा और जमुना के बीच में कहाँ खोदे जाके भाई, कहाँ गंगा कहाँ जमुना, कौन से ठिकाने खोदे, कहाँ खोदे, कुछ नहीं समझ आए। भाई पिताजी ने बात तो सारी लिख दी, हमारा भविष्य देखकर
पर ठिकाना तो नहीं बताया। कहाँ कहाँ खोदे, कहाँ निकलेगा, कोई समाधान नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जो अपने पुराने मुनीम जी थे ना, चलो उनको दिखा के देखते, क्या पता कभी कभी बात बन जाया करती है। वे बही लेकर के मुनीम जी के पास गए। मुनीम जी हितेशी था, पहले तो पालम दिया, तुमने अच्छा नहीं करा, सेठ का धन बर्बाद कर दिया, तुमने ये कर दिया। बोले मुनीम जी सारी बातें सही हैं, कर दिया हमने, अब माफ़ी मांगने से भी क्या होगा। अब तो इस ये वाला जो पन्ना है ना, इसके बारे में बताओ। बोले वे बता दूंगा, कसमें खाओ कि आगे धन बर्बाद नहीं करोगे। कान पकड़ लीजिए, उठक बैठक भी लगा दी। अब तो बोले अब ठीक चलेंगे, अब नहीं। ये बता दो गंगा और जमुना के बीच कहाँ जाकर खोदें। बोले कहीं नहीं जाना। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पिताजी की 2 गाय होती थी, एक का नाम गंगा था, एक का नाम जमुना था। पूछ लो अपनी दादी ने जाकर के, ठीक नहीं थी। बोले जी फिर? बोले जहाँ वो बंधते थे उसके बीच वाली जगह खोद लो, इसका तो ये मतलब है। गई, पूछा, पता चला वे बात थी, अपने बहुत दूध देती थी वो, तो इसलिए उनका नाम गंगा जमुना रखा हुआ था। जहाँ वो बंधा करती थी उनके बीच में खोदा, खजाना मिल गया। सब कुछ परेशानियाँ चिंताएं सारी की सारी दूर हो गई। इसको कहते हैं रहस्य। क्या कहते हैं? रहस्य। ये रहस्य था गंगा और जमुना का। गंगा और जमुना की बात तो मुनीम ने बता दी। नमोकार के बाद गुरुओं से सुनते आते हैं, गुरु बताते हैं। मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है छिपा हुआ रहस्य। इसमें क्या क्या छिपा हुआ है इसकी चर्चा और बात आगे करेंगे। आज की चर्चाओं को यहीं विराम देता हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहू रोगोत्तमा केवली पुणत्तो धम्मो रोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये 4 शरण और न शरण कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल।